कोई प्रेमी बाबा का जब हमको मिल जाए, वो सारे रिश्तों से बढ़कर। कहाँ अभिषेक नामा जयपुर, कहाँ राज परीख कलकत्ता, कहाँ सतीश आजा जी दिल्ली। दिल्ली नहीं, ये होल यूनिवर्स है। कोई प्रेमी बाबा का जब हमको मिल जाए और इस सारे रिश्तों से बढ़कर एक रिश्ता बन जाए, ये शाम धनी का है, ऐसा परिवार का दरबार हजारों है, ऐसा दरबार। मैं मरने की कोशिश भी करूं तो जिंदगी आखिरी वक्त में मना लेती है। मैं मरने की कोशिश भी करूं तो जिंदगी आखिरी वक्त में बना लेती है। और बाबा मैं तो बस तेरा नाम लेता हूं, ये दुनिया मुझे सर पे बिठा लेती है। किसी ने कहा श्याम परिवार और आम परिवार में क्या फर्क है? लोरियों की जगह हम तेरे भजनों को सुनते थे और सुनकर तेरे परचों को सपने यही बुनते थे। थोड़ा बेस बहुत आ रहा है, बेस। अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि बाबा की कृपा कम हो गई है या नहीं है, अगर आप कभी मन में ऐसा विचार ले आए कि बाबा मुझ पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा, ऐसा विचार जीवन में कभी आए, तो मैं बहुत छोटा हूं आपसे लेकिन एक नसीहत देता हूं। सबसे पहला काम करना, तुरंत के तुरंत किसी अच्छे से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना। वहां से आप निकलेंगे, मेरा दावा है, चीखते चिल्लाते निकलेंगे कि बाबा की बहुत कृपा है, बाबा की बहुत कृपा है। एक 80 साल के वृद्ध जाते हैं, दिल में कोई तकलीफ आती है, डॉक्टर साहब कहते हैं करीब करीब 40-1 लाख का हिसाब बनेगा, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। 4 घंटे का ऑपरेशन, 40 लाख का खर्च। ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल। जैसे ही बिल हाथ में थमाया, सेठ जी रोने लग गए। डॉक्टर साहब कहे सेठ जी थारगन क्या की कमी? अच्छा एक काम करो, कोई तकलीफ चल रही है, मंदी चल रही है, 6 महीना बाद दे दियो। सेठ जी ने तुरंत कहा, बोले डॉक्टर साहब बिल देखकर रोनो को नहीं आयो, रोनो तो ही बात पायो है कि 4 घंटा मेरा दिल संभाल लगा थे, 40 लाख मांग रहे हो, वो 80 साल से पूरी जिंदगी संभाल रहे हो। लोरियों की जगह हम तेरे भजनों को सुनते थे और सुनकर तेरे परचों को हम सपने यही बुनते थे। भाई साहब मारा तो घरा सीधो सो हिसाब है, कुछ अच्छो हो तो बाबा का चालो, कुछ बुरो हो तो बाबा का चालो, टापर हो तो बधाई हो, बाद में बोलो खाटू नरेश की जय भली बोलो। हमको भी उबारोगे जैसे सबको उबारा है, और घर पे आई मुसीबत तो दिया तूने बचपन से सुना हमने, मालिक तू। जयपुर का एक किस्सा है और सच्ची घटना हो तो ही बताता हूं, वरना क्या फायदा बता के। जयपुर का एक किस्सा है। मैं गा रहा था, मैंने पंक्तियां गाई, तुम हो या नहीं ये भी कहते हुए देखा है, और तुम्हें भक्तों की आंखों से बहते हुए देखा है, हो तुम्हें भक्तों की आंखों से बहते हुए देखा है। जीत बन करके आया तू जब भी राज हारा है,
और घर पे आई मुसीबत को दिया तूने। कीर्तन सक्सेसफुल। और बिल्कुल ऐसा समझ लेना कि बाबा साक्षात विराजमान है जब कैमरा वाला भाई भी कैमरा छोड़कर गा रहा हो भजन। गुलशाम प्यारे की। भाई साहब एक आते हैं मेरे पास और कहते हैं बेटा आपने भजन तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ये बताइए आंसू में बाबा कहाँ से आ गया? आंसू तो मैल होते हैं। सच्चा किस्सा। उन्होंने कहा आंसू तो मैल होते हैं, आंसू में बाबा को कैसे देख लिया? सच बताऊं मेरे पास उस समय कोई जवाब नहीं था, लेकिन 2 दिन बाद रात 2 बजे मुझे अचानक से याद आया कि काश थोड़ा सा समय अगर पीछे होता तो मैं ये जवाब देता उन्हें और ये कहता, आंसू वो खजाना है किस्मत से मिलता है और इनके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है। कुछ दे या ना दे शाम इस अपने दीवाने को। बहुत सोचकर मांगिएगा। 2 आंसू दे देना चरणों में बहाने को। अच्छा ये जिनका लिखा हुआ भजन है ना, ये जो मैं अभी गा रहा हूं, हमारे संजू जी शर्मा, उनका लिखा हुआ भजन है। मैंने जब ये किस्सा उनको बताया ना कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने बोला मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बोले एग्जैक्टली यही चीज हुई थी और बोले उस समय ये तीसरा अंतरा बना था। ये सारी सच्ची बात है। उन्होंने कहा कि ये भजन के सिर्फ 2 अंतरे बने थे। दूसरा अंतरा नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे, और जब जब भी कोई रोया तुम दौड़े आए थे। काफी है 2 बूंदे घनश्याम रिझाने को, 2 आंसू दे देना चरणों में बहाने को। जिन्होंने मुझसे सवाल किया उन्होंने ही संजू भैया से सवाल किया था 25 साल पहले। उन्होंने कहा बेटा आंसू में बाबू गया, तो सोचिए आंसू शब्द क्या है, चीज क्या है। अगर गागर में सागर भरना हो तो आप क्या कहेंगे कि आंसू में बाबा कैसे दिख गया? दुख में बह जाते हैं, खुशियों में जरूरी है। आंसू चीज क्या है? दुख में बह जाते हैं, खुशियों में जरूरी है, और आंसू के बिना संजू हर आंख अधूरी है। हो आंसू के बिना संजू हर आंख अधूरी है। पूरा करते आंसू हर एक हर जाने को, 2 आंसू दे देना चरणों में बहाने को। हमें मेरे ख्याल में जितने दिन मंदिर बंद रहा होगा आप सबने गाया होगा, ओ मस्त नजर वाले तेरी याद सताती है। हिचकी पे चले हिचकी खाटू से आती है। ओ मस्त नजर वाले तेरी याद। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं ये पंक्तियां गाता हूं। कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी, बोलिए कोई हमसे
आगे आप। खाटू जैसी होगी। हम खाटू जा रहे थे गाड़ी में, हम लोग 3 लोग एक साथ थे। एक भाई साहब अचानक से तोरण द्वार आया, अचानक से पीछे वो मुड़े और मुड़ के कुछ बड़बड़ाया उन्होंने और फिर आगे देखने लग गए। मैंने पूछा भैया ये क्या किया? उन्होंने कहा राज भैया आपके द्वारा लिखी भजन की एक पंक्ति गाई। मुझे ही बताओ भाई कौन सी पंक्ति है? उन्होंने कहा राज भैया खाटू की धरती पर खड़े होके पीछे मुड़ के मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, अरे जीते जी स्वर्ग मिला, जीते जी स्वर्ग मिला, हम मरने पर क्या मांगे। बोलिए। जब बिन बोले मिलता तो बोल के, मुझसे नालायक को लायक समझा तुमने, और अपनों ने ठुकराया अपना समझा तुमने। पूरी जिंदगी शाम से मांगते रहे, लेकिन कभी ये समझ ही नहीं आया कि शाम से मांगने की बजाय शाम को मांग लिया होता तो शाम से मांगने की दरकार ही नहीं थी। अरे तुमको ही मांग लिया। बस अंतिम पंक्ति रख रहा हूं चरणों में, जरा एक बार सभी लोग मिलकर कहें, तुमको ही मांग लिया, तुमको ही मांग लिया, तुमसे अब क्या मांगे। सभी मिलकर। जब बिन बोले मिलता, जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया देखो, श्री श्याम जगत चैनल के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान देख रहा है मेरे ख्याल में, शायद है ना? है? एक बार जरा दोनों हाथ खोल के, जरा एक बार जितने भगत हैं यहाँ पर, जिसको मिला हो बिना बोले, जरा एक बार ये बात, 1 2 1 2 3 4। ओ मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगे।